हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये बड़ी खुशी की बात ये है कि काफ़ी बच्चों ने इसको देखा और अप्रिशिएट किया। इसी के चलते हम जो है हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ कुछ मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत यूजफुल होंगे। तो यहाँ आगे बढ़े, हम देखें। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो कल हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसको एक दो एग्जांपल और भी ले लेते हैं। यहाँ आप देखें कि मैंने आपको बताया sp, sp2 एंड sp3 तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इन हाइब्रिडाइजेशन को हमने इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम किस कार्बन एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमें देखना है। जैसे मैं आपको कल बताया कि अगर कार्बन पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वहीं अगर कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड्स हैं, या ये कंडीशन है, तो इसमें होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन एटम पर एक में तीन बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, या ये कंडीशन है दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो इस कंडीशन में उस कार्बन एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कुछ एग्जांपल कल हमने लिए, अभी दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। यहां आप देखें, ये कार्बन एक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमने इसकी नंबरिंग की है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अब इन चारों कार्बन एटम्स पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम देखें तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है ये C और C ट्रिपल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाली कंडीशन इसमें रहेगी, दिस वन। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेकंड कार्बन पे हम देखें, यहां भी सेम कंडीशन है, सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहां भी sp होगा। थर्ड पे हम देखें, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां भी sp होगा। और फोर्थ कार्बन पे हम देखें, ट्रिपल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड, यहां भी sp होगा। इसका मतलब ये है कि इस वाले एग्जांपल में, इस वाले कंपाउंड में चारों कार्बन एटम पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, दिस वन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां देखें अगर, तो यहां फर्स्ट कार्बन है, तो चारों जो बॉन्ड्स हैं अगर हम इसको ओपन कर लें CH तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड कार्बन हम देखें तो एक सिंगल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। थर्ड में हम देखें ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पे sp, और यहां हम देखें यहां सिंगल ट्रिपल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड, यहां भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहां हम देखें तो कार्बन 1 कार्बन 2 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन 3 कार्बन 4 पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो नंबरिंग की है कार्बन के अकॉर्डिंग किस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग की है। इसका नॉमेनक्लेचर से कोई रिलेशन नहीं है। नॉमेनक्लेचर आपको देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है कुछ और पॉइंट्स हमें देखना है। मैं कुछ टेबल्स आपके सामने रखूंगा। उन टेबल्स में आपको जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड एंगल क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कितना एस कैरेक्टर है उसमें, ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नीट वगैरह में। तो यहाँ आप देखें, इस टेबल को हम देखें, ये टाइप, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड, number of unused p orbitals, bond angle, geometry and percentage of s orbital character।
यहां हम देखें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम देखें तो जो ऑर्बिटल्स यूज्ड हुए हैं 1s प्लस 3p, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। यहां पे हम देखें कि जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल है ये निल, क्योंकि हमने देखा है 4 ऑर्बिटल आप लोगों ने पढ़े हैं s p d f। s में जो है सिंगल जो है, और s p में जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, ऐसे d s e f। बाद में हम 1 by 1 जब केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, फर्स्ट केमिस्ट्री हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1s प्लस 3p, नंबर ऑफ अनयूज्ड p ऑर्बिटल निल, बॉन्ड एंगल जो होता है इसका 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप जो होता है इसका टेट्राहेड्रल, और नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कैरेक्टर 25%, 25%, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है, 1s 3p 4 है तो 25% s, क्योंकि एक s है 25% s ऑर्बिटल कैरेक्टर्स में होगा। वहीं हम देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे 1s एंड 2p, नंबर ऑफ अनयूज्ड p ऑर्बिटल 1, क्योंकि मैंने बताया आपको 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, बॉन्ड एंगल इसमें होगा 120 डिग्री, और उसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर, और नंबर ऑफ या परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल कैरेक्टर 33.3%। नेक्स्ट sp ऑर्बिटल और sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s प्लस 3p, 1s प्लस 1p, और नंबर ऑफ अनयूज्ड p ऑर्बिटल 2, और बॉन्ड एंगल 180, और शेप लीनियर, और s कैरेक्टर इसमें होता है 50%। यहां आप देख लें कि क्वेश्चन आ सकता है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या लिखेंगे 50%, sp2 में 33.3%, sp3 में 25%। यहां हम जो है देखें टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और यहाँ आपको बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ ये पता होना जरूरी है। अगर बॉन्ड लेंथ का जो आपको जो पता लगेगा, जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो आप जो है रेजोनेंस पढ़ेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज जब पढ़ेंगे आप, जो है जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगी। तो इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ हम देखें बॉन्ड टाइप CH बॉन्ड, बॉन्ड टाइप CH बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ। वहीं सेकंड जो है बॉन्ड टाइप CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ। तो क्योंकि हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CH बॉन्ड और CH और CC बॉन्ड्स का ही इंपॉर्टेंस ज्यादा था। यहाँ आप देखें CH बॉन्ड में जो है क्या है sp3s, जो कि एल्केन्स में होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.112 एंगस्ट्रॉम, 1.112 एंगस्ट्रॉम। वहीं sp2s जो कि एल्कीन में होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.103 एंगस्ट्रॉम। वहीं sps एल्काइंस में होता है, हम बात कर रहे हैं CH बॉन्ड की, तो ये 1.08 एंगस्ट्रॉम। सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड टाइप देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड sp3 जो कि एल्केन्स में होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये अब बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इसको याद रखना है क्योंकि बहुत काम आएगी ये। sp3 और CC सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ sp2 जो कि एल्केन में होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड sp एल्काइन एग्जांपल 1.2 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों चीज आपको देखिए याद रखनी है। S1 सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 1.5 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ, और कार्बन कार्बन जो है एल्कीन डबल बॉन्ड में 1.3 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। अब यहां हम देखें इसकी इंपॉर्टेंस कुछ यहां भी देख लें। शॉर्टर द बॉन्ड, शॉर्टर द बॉन्ड, बॉन्ड जितना छोटा होगा
उतना ही वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी, उतना ही वो शक्तिशाली होगा, उतना ही वो स्ट्रांग होगा। शॉर्टर द बॉन्ड ग्रेटर इज स्ट्रेंथ, ग्रेटर स्ट्रेंथ। वहीं इसलिए हम देखें जो sp हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। वहीं sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड जो है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड कंपेयर हम करें तो ये वीकेस्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंस है, यहां मैंने आपको बताया कि ये बहुत ध्यान रखना है इसको आपको। sp3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो है बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हम देखें टेबल नंबर 3। मैंने आपको बताया कि ये टेबल्स मैं बना रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक कांसेप्ट्स भी आपका यहीं से क्लियर होगा। यहां हम देखें ना बॉन्ड टाइप, बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल, ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड CH बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड टाइप CC बॉन्ड और ये बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल। वन बाय वन हम देखें तो यहाँ sp3s जो कि एल्केन में होता है, आपको बताया इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, हम बात कर रहे हैं CH बॉन्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट CH सिंगल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड, और यह है एल्केन्स में और एल्काइन्स में जो CH बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड है। तो ये एल्केन में जो एनर्जी है 104 किलो कैलोरी पर मोल, sp2s एल्केन्स में 106 किलो कैलोरी पर मोल और sps एल्काइन्स में 121 किलो कैलोरी पर मोल CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। वहीं CC बॉन्ड हम देखें एल्केन में 88 टू 90 किलो कैलोरी पर मोल, एल्कीन में 122 164 किलो कैलोरी पर मोल एंड एल्काइन्स में 123 टू 160 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये बॉन्ड एनर्जीज हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, यहां आप देखें sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स में, जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में जो होती है वो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, और जबकि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। तो ये टेबल नंबर 3 है, ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके बाद में करेंगे। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हम इसको बाद में स्टार्ट करना है और अभी इसको देखें आप और इसको लर्न करें, और तब तक के लिए आप धन्यवाद।